सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपको कैकेयी का अनुताप की ओर ले चल रहा हूँ, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो उनके साकेत महाकाव्य से लिया गया है। बच्चों, इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटाने के लिए कैकेयी जी उनकी कुटिया गई हुई थी। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के हृदय को वाणी दी है और भरत के निर्मल हृदय की भी भेंट की है। और जो संसार में उक्ति चली आ रही थी कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन कैकेयी ने इस उक्ति का खंडन किया है, कहावत का खंडन किया है कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता को माता हो गई। तो आइए हम ले चलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की कुटिया की ओर, आपको कि कुटिया की स्थिति का वर्णन क्या है। कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। बोले प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो प्यारे बच्चों, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने कुटिया, कुटिया के सामने सभा बैठी हुई थी। तदनंतर सामने सभा अयोध्यापुरी से जितने भी लोग कैकेयी के साथ में, भरत के साथ में गए हुए थे, वो सारे के सारे लोग कुटिया के सामने सभा लगाए हुए बैठे थे। नीले बितान, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे सब बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था उन लोगों को देखकर जैसे ढेर सारे दीपक ही जल रहे हों। सबके हृदय में बात चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब इतने तेजवान थे जो अयोध्यापुरी से लोग गए हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि नीले तंबू के नीचे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र की कुटिया के सामने अयोध्यापुरी से गए हुए लोग, सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। नीले आकाश के नीचे बैठे थे। नीला आकाश मानो उनका तंबू हो, और उस सभा के सामने बैठे हुए सारे के सारे लोग, उन सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत से दीपक ही जग गए हों, जल रहे हों। यानी जल किसमें रहे थे? सब प्रभु श्री रामचंद्र के वियोग की अग्नि में जल रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, आकाश मार्ग से सुरों देवता लोग भी टकटकी लगाए देख रहे थे, और वो सब उत्सुक थे, परिणामों उत्सुक, सब परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि अयोध्यापुरी के लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आए हैं, बुलाने के लिए आए हैं। परिणाम क्या होगा? और जब कोई बात होती है तो परिणाम कभी कभी पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो नेगेटिव के पक्ष में सबके हृदय में भय बना हुआ था कि परिणाम क्या होगा। सब भय से आतुर थे। उधर उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु मह मह रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उधर उत्फुल्ल प्रसन्नचित करौंदी के कुंजों के बीच में वायु ठहर करके उसकी खुशबू को ले ले करके करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वायु करौंदी कुंज में ठहर करके फिर आती थी उस सभा के मध्य में, और सभी को स्पर्श, अपने स्पर्श से सभी को पुलकित कर देती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अरे जहाँ भगवान हो वहाँ किसी चीज की कमी होगी? वो प्रभु श्री रामचंद्र की कुटिया थी, मानो वो चंद्रलोक था, चंद्रमा का संसार था। तो वहाँ जितनी चांदनी कहाँ हो सकती है, जितनी वहां पर चांदनी थी और कहीं नहीं हो सकती। कभी कहता है उजाली रात थी, चांदनी रात थी, प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था, और सब उसी प्रकाश में बैठी हुई कुटिया के सामने
प्रभु श्री रामचंद्र जी का कि वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। तो वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वहां जैसी चांदनी और कहीं नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी गंभीर वाणी में, गिरा वाणी, गंभीर वाणी में बोले, कैसे, नीर निधि जैसी, यानी नीर निधि समुद्र, जिस प्रकार समुद्र अपनी गंभीर गहरी वाणी में बोलता है, वो बोलता कहाँ गहरा होता है, सागर इतनी गंभीर और गहरे वाणी में प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं आपको हम भाई अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के इंतजार करिए और इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझे, समझ गए ना, तब तक के नमस्कार।